विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को हमारा नमस्कार। आज हम बात करेंगे अभिरुचि परीक्षण की, जो कि नया जोड़ा गया है। बहुत से लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या अब जीएस के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है, अभिरुचि परीक्षण में ढेर सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इसमें अब कुछ रीजनिंग का पोर्शन आपका ज़्यादा आएगा, जो कि अभी तक पूछा नहीं जाता था। और इस रीजनिंग के पोर्शन में ढेर सारा पोर्शंस हैं, उन सबको हम धीरे धीरे कवर करेंगे। और आज हम यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है व्यवस्थित क्रम परीक्षण, यानी ऑर्डरिंग टेस्ट भाग 1। इसमें हम आपको बताएंगे किसी भी जो बच्चे किसी पंक्ति में खड़े हैं तो उस पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या कितनी होगी, जबकि किसी व्यक्ति की पर्टिकुलर पोजीशन ऊपर से और नीचे से पता हो, दाएं से या बाएं से पता हो, और अगर आप किसी व्यक्ति की पोजीशन जो है कुल बच्चे दिए गए हैं तो उसकी पोजीशन कैसे पता करें, हम यहाँ पर सब चीज़ें देखेंगे। तो आइए उदाहरण के तौर पर आज हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उन्हें हल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक आपको उदाहरण लेकर के समझाते हैं। आपके सामने एक चित्र प्रदर्शित हो रहा है। इस चित्र को आप देखें और आपको इसमें दिखाई पड़ रहा होगा एक पंक्ति है, और इस पंक्ति में कुल 6 बच्चे दिखाई पड़ रहे होंगे। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनके हम फार्मूले कैसे बनाते हैं। अगर आप देखें, एक बिना टोपी वाला लड़का खड़ा है, जिसकी दाएं से बाएं की ओर पोजीशन अगर हम देखें तो हमें 5वीं दिखती है, और यदि इसकी पोजीशन हम बाएं से दाएं देखते हैं तो इसकी पोजीशन दूसरी दिखती है। तो आपसे पूछा जाएगा कुल इसमें कितने बच्चे सम्मिलित होंगे इस पंक्ति में। तो आप कहेंगे कि दाएं से बाएं की ओर 5 और इधर से 2, तो 5 2 7 हो गए। तो 7 बच्चे नहीं होंगे, चूंकि एक बच्चा 2 बार गिना जाता है। इसलिए जब भी कभी आपको किसी भी पंक्ति में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की स्थिति दी हो, दोनों को जोड़ लीजिएगा और उसमें से एक कम कर दीजिएगा, कुल बच्चों की संख्या मिल जाएगी। तो हम इसी पर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, किसी कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। हमने आपको बताया था, अगर एक ही छात्र की दोनों पोजीशन ऊपर से, नीचे से या फिर दाएं से और बाएं से दी हो, तो हम उन दोनों पोजीशनों को जोड़ देते हैं और उसमें से एक घटा देते हैं, जिससे उसमें कुल पंक्ति में जो बच्चे हैं उनकी संख्या निकल आती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि कुल विद्यार्थी बराबर राकेश का ऊपर से स्थान प्लस राकेश का नीचे से स्थान -1। तो कुल मिला के हमारे ऊपर से 9वां था और नीचे से 38वां था, दोनों को जोड़ लेंगे, यह आ जाएगा 47, और 47 में से एक घटा देंगे तो आ जाएगा 46। तो आपने यहाँ से देखा कि इसकी 46वीं पोजीशन होगी, जो कि तीसरे ऑप्शन में दिखाई दे रही है। चलिए बढ़ते हैं एक अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है, किसी कक्षा में रोशन का स्थान ऊपर से 11वां और नीचे से 31वां है, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। इसका उत्तर आप फटाफट जल्दी से दीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ऊपर से 11वां और नीचे से 31वें दोनों को जोड़ देना है और उसमें से एक घटा देना है। तो आइए देखते हैं इसकी हिंट और इसका आंसर फाइनली क्या निकाला होगा आपने। तो हमने 11वां और 31वें को जोड़ लिया तो हो गया 42, 42 में से एक घटा दिया तो ये हो गया 41, यानी 41 जो है कुल विद्यार्थी होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कक्षा की योग्यता सूची में
हेमंग ऊपर से 16वां और नीचे से 12वां है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? इसके लिए आप दोनों को जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए। 16 और 12 को जोड़ेंगे 28 आएगा, उसमें से घटा देंगे 27वां होगा। तो यहाँ से ऑप्शन आपका तीसरा वाला यानी 27 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हमारा दूसरे प्रकार का है। इसमें पूछा जा रहा है 40 बच्चों की किसी पंक्ति में मनीष का स्थान दाईं ओर से 14वां है, तो बाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा? बिल्कुल उल्टी चीज पूछी जा रही है। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? इसमें आप क्या करेंगे, कुल बच्चों की संख्या दी गई है, उसमें मनीष का दाईं ओर से 14वां घटा लेंगे। तो जैसे ही हम 40 में से आपके 14 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 26। और चूंकि उसमें एक जोड़ते थे, उसमें घटाते थे, तो इसमें हम एक जोड़ देंगे यानी 27वीं पोजीशन हो जाएगी। इसके लिए हमें करना सिर्फ इतना रहेगा, कुल बच्चों से जो बच्चे की पोजीशन दी रही होगी उसमें से उसकी स्थिति को घटा देना होगा और उसमें एक जोड़ देना होगा। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ से डी वाला आंसर आता हुआ नजर आएगा। अगला प्रश्न है 43 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विजय का स्थान ऊपर से 14वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा? जैसा कि मैंने इसके पहले जो प्रश्न बताया, ये इस प्रश्न का उत्तर हम आप लोगों से चाहेंगे और आप इसका आंसर हमें विधिवत हल करके कमेंट जरूर करें। वैसे इसमें कुछ नहीं करना है, टोटल विद्यार्थी दिए गए हैं और आप ऊपर से 14वां स्थान घटा दीजिएगा, तो घटाने के बाद एक जोड़ दीजिएगा, वही आंसर आपका होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न थोड़ा सा हट करके है। 23 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में राम और श्याम का क्रमांक 13वां और 14वां है, अंत से उनका क्रमांक क्या होगा? यहाँ पर हम दोनों के क्रमांक अलग अलग निकाल लेंगे। सबसे पहले हम राम का अंत से क्रमांक निकालेंगे, 23 - 13 + 1 कर देंगे तो 11वां निकल आएगा। और अंत से जब श्याम का क्रमांक निकालेंगे 23 - 14 + 1 कर देंगे तो इनकी पोजीशन 11वीं और 10वीं आ जाएगी, जो कि ऑप्शन सी में बिल्कुल सही बैठ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 41 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में मोहन और रमेश का स्थान ऊपर से 7वां और 11वां है, कक्षा में नीचे से उनका स्थान क्या होगा? इसी प्रकार का एक प्रश्न मैं जस्ट इसके पहले आपको करा चुका हूं। कृपया आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम ये समझ पाएं कि आपके ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूं ये समझ में आ रहे हैं या नहीं। वीडियो बड़ा ना हो इसीलिए हम यहाँ पर आपको इतने ही प्रश्न बताते हैं। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो पर। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।